बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाब उद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जो सबसे अहम तरीन इस वक्त डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल होने वाली स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद ISPR की जानिब से जारी होने वाले एलामिये पर एक तफसीली जवाब दिया है। बल्कि ये तफसीली नहीं बल्कि अच्छा खासा लंबा चौड़ा जवाब है। और ये जो एक तफसीली जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी किया गया है, इसके जब मैं मंदरजात आपके सामने रखूँगा तो ये आपके सामने वाज़े हो जाएगा और इसका एक एक लफ्ज़ बड़ा अहम है। जबकि दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पंजाब में आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात जो है उनकी मंजूरी जो है वो इस वक्त दे दी गई है और इस वक्त एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो है वो शुरू कर दिया गया है। और फवाद चौधरी साहब भी अदालत में पेश हुए हैं। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है फवाद चौधरी साहब ने और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं उनके जो अदालती केसेस चल रहे हैं, ज़मानतें जो हैं, उन मामलात में इस वक्त अभी तक की क्या ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन करम, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने, आपको पता है कि कल एक मास्टर स्ट्रोक खेला था और ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस ने जो समाअत है वो 23 मई तक मुलतवी की। उन्होंने जोश से नहीं बल्कि होश से काम लिया। वो कल तौहीन अदालत की कार्रवाई भी कर सकते थे, हुकूमत यही एंटिसिपेट कर रही थी, हुकूमत चाहती थी कि चीफ़ जस्टिस कुछ ऐसा करें। और ये जो एक मुसल्ला जत्था लाए हुए थे और 13 जमातें मिलकर स्टेट की मशीनरी का इस्तेमाल करके रियासत की सहूलतकारी, इस्लामाबाद पुलिस की सहूलतकारी से जो एक छोटा सा क्राउड, जो इमरान खान के किसी भी छोटी मोटी कॉल पे जमा होने वाले क्राउड का 5% भी नहीं था, 13 जमातों ने जो इकट्ठा किया, ये उसके ज़रिए कोई कामयाबी हासिल कर लेते। चीफ़ जस्टिस ने समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी, अफ़ाम व तफ़हीम से मामलात हल करने का फ़ैसला किया। तो इन्हें भी हाथ पाँव पड़ गए कि लोग तो 2 घंटे मज़ीद नहीं टिकेंगे, लोग 1 हफ़्ता क्या टिकेंगे। और धरना तो चीफ़ जस्टिस की इस्तीफ़े तक था। तो मौलाना साहब ने बहुत बड़ा यू टर्न लिया। आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत कुछ वाज़े किया है और मैं ये बात पहले भी करता आया हूँ। अगर चीफ़ जस्टिस ने ये कहा है कि आपको देख कर खुशी हुई, तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यही वाले उमर अता बंदियाल बिलावल भुट्टो की तारीफ़ भी कर चुके हैं। अगर हम उसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दें, कोई एक उन्हें उनका एक्ट अच्छा लग रहा है, कोई एक चीज़ उनकी अच्छी लग रही है, तो ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस तारीफ़ कर सकते हैं। अब चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा है कि वो हर किसी को कहते हैं कि आपको देख कर खुशी हुई, लेकिन इस पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में सिविल मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वकील असगर सब्ज़वारी से मुकालमा किया कि आपको देखकर खुशी हुई, काफ़ी वक्त बाद आप मेरी अदालत आए। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपको देखकर खुशी हुई, ये मैं हर किसी को कहता हूँ। मुझे गुड टू सी यू कहने पर तनकीद जो है उसका निशाना बनाया गया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मज़ीद कहा कि मैं हर एक को एहतराम देता हूँ, अदब और इखलाक तो सब के लिए ज़रूरी है, अदब और इखलाक के बग़ैर मज़ा भी नहीं आता। वाज़ेह है कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद वो जो एक रिमार्क चीफ़ जस्टिस ने दिया, गुड टू सी यू, उसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया गया, उसे इस्तेमाल किया गया ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस के ऊपर एक्स्ट्रा हमले जो हैं वो करने के लिए। अब इमरान खान साहब के ऊपर अभी भी मुकदमात हैं, इमरान खान साहब के लिए अभी भी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ज़मान पार्क और कनाल रोड पर जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी ज़मानत में 19 मई तक की तौसीह कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़मान पार्क और कनाल पार्क लाहौर जो है वहाँ पर जलाओ घिराव के 2 मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने इमरान खान को आज 11 बजे तक पेश होने का हुक्म दिया था, ताहम इमरान खान साहब जो है वो अदालत में पेश नहीं हो सके और उनके वकील ने हाज़री से माफ़ी की दरख्वास्त दायर की। और अदालत ने ये बात कही कि ज़मानतें दायर होने के बाद इमरान खान सिर्फ 2 मरतबा अदालत पेश हुए, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। इमरान खान के वकील ने कहा कि मैं ज़मानतों पर दलाइल दे देता हूँ, जब इमरान खान पेश होंगे तब आप फ़ैसला सुना दीजिएगा। 9 मई के वाक़यात की हमने भरपूर मज़म्मत की और लाताल्लुक़ी का इजहार किया। इमरान खान इस वक्त गिरफ़्तार थे, उन्हें कुछ मालूमात नहीं थी और अदालत ने अबूरी ज़मानत के अंदर 19 मई तक की जो तौसीह है वो इमरान खान साहब की कर दी, क्योंकि प्लान यही था और हमारे पास इत्तलात भी आई थी कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो पेश होने जाते हैं तो उन्हें किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और अगर पेश नहीं होते तो उनकी ज़मानत मनसूख हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा था और ऑब्वियसली इस क्राइसिस के टाइम पे एक नया क्राइसिस भी जन्म ले सकता था। अब यहाँ पर फवाद चौधरी साहब जो हैं, आपको पता है कि उन्हें जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया, अदालती हुक्म मौजूद था, उसके बावजूद फवाद चौधरी के इंतज़ार में सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे रहे। अगर तो वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट होती, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत होती, तो वो अंदर जा
के भी ले आते उन्हें, लेकिन ज़ाहिर बात है ये जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत थी। तो फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत जो हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की। बाबर अवान और फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बैरिस्टर जहांगीर जदून भी रोस्ट्रम पर आए और PTI रहनुमा फवाद चौधरी जो हैं उन्हें अदालत में पेश किया गया। बख्तरबंद गाड़ी जो है उसमें उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचाया गया। फवाद चौधरी को जब पेश करने का हुक्म दिया और फवाद चौधरी के वकील ने अदालत को बताया कि फवाद चौधरी तो इस वक्त बख्तरबंद गाड़ी में है, और जस्टिस साहब ने कहा कि उन्हें फौरी फिर अदालत में पेश करें, बख्तरबंद गाड़ी में वो क्या कर रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर जारी किया जिस पर अमल नहीं हुआ। ये ऑर्डर ना IG इस्लामाबाद और ना ही किसी और ने देखा। जब आपने उन्हें पकड़ा तो उस वक्त ऑर्डर दिखाया गया, आपके पास ऑर्डर की तस्दीक के कई तरीके थे। ऑर्डर ना IG इस्लामाबाद और ना ही किसी और ने देखा। और जस्टिस मियां गुल हसन ने ये बात कही कि 9 मई जो है वो खुशगवार दिन नहीं था, खदशात दुरुस्त थे और बहुत सी चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट है जो उन्होंने अदालत में दी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर सहाफ़ियों ने फवाद चौधरी से सवालात किए, जिसमें एक सहाफ़ी ने पूछा कि रवैया कैसा रहा, दबाव डाला जा रहा है। इस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ज़मानत हो लेने दें, फिर बाद में बात करते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि फ़ौजी तनसीबात पर हमले की पहले भी मजम्मत की है, हम जेल में थे, गिरफ़्तार थे, नहीं पता था कि बाहर क्या हुआ, और इन्होंने इस चीज़ की मजम्मत की है कि हम पहले भी मजम्मत कर चुके हैं और इस मजम्मत के करने में हमें कोई वो भी नहीं है, आर भी नहीं है कि हम ये करें और वो करें। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब लाहौर की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है ATC एंटी टेररिज्म कोर्ट, उसने ज़मान पार्क और कनाल रोड पर जलाओ घिराव के मुकदमात में इमरान खान साहब की तो ज़मानत मंजूर की है, तौसी की है पूरी ज़मानत के अंदर, टेम्परेरी बेल जो होती है। लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं फ़ारूक हबीब, महमूद उर रशीद, फवाद चौधरी, एजाज चौधरी और दीगर जो हैं इनकी अबूरी ज़मानतें मुस्तरद कर दी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज एजाज अहमद बटर ने PTI रहनुमाओं की अबूरी ज़मानतों की दरख्वास्त जो है वो उनके ऊपर समाअत की, और समाअत शुरू हुई तो मुलज़िमों की जानिब से ना वकील पेश हुए ना ही मुलज़िमान हाज़िर हुए, और इनकी जो ज़मानतें हैं वो मनसूख कर दी गई। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि कल एक स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसका एक बड़ा डिटेल्ड किस्म का बयान वो एलामिया भी जारी हुआ। अब जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, उसने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। उसने आर्मी तनसीबात और इमलाक पर हमला करने वाले शरपसंदों के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई जो है उसके फ़ैसले की मंजूरी दे दी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना का, जो पंजाब की काबीना है, सूबाई काबीना, उसका इजलास हुआ जिसमें अमन अमान की सूरत हाल और 9 मई के दहशत गर्दी के वाक़यात के ज़िम्मेदार, ये अब ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ है कि 9 मई के दहशत गर्दी के वाक़यात के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाइयों का जायज़ा लिया गया। इजलास में आर्मी तनसीबात और इमलाक पर हमला करने वाले शरपसंदों के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फ़ैसले की मंजूरी दी गई और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने की मंजूरी भी दी गई। और इन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने इस मौके पर यह फरमाया कि मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी जल्द यकीनी बनाने का हुक्म देते हैं। दहशत गर्दी के वाक़यात के असल ज़िम्मेदारों की शनाख्त के लिए तमाम सिक्योरिटी इदारों के बाहमी इश्तराक पर, कोऑर्डिनेशन के ऊपर जोर दिया। इन्होंने ये भी हिदायत की कि मुलज़िमों, सहूलतकारों और मास्टर माइंड्स तक पहुँचने के लिए मौसर मैकेनिज़्म वज़ा किया जाए। अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन अफ़वाज पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा के एलामिये पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रद्द अमल जो है वो भी सामने आया। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और ये रद्द अमल आपने सुनना है और इसके एक एक लफ्ज़ पे गौर करना है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन जो है वो बड़ी टेंस है और मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कश्तियाँ बहुत से लोग जला चुके हैं, दोनों साइड्स अपनी अपनी कश्तियाँ जलाकर मैदान में आए हैं, और अनफॉर्चुनेट है लेकिन दोनों साइड्स ने अपने सींग लड़ा लिए हुए हैं, और ये सींग जो है अब किसी एक के तो लेके ही साथ कोई जाएगा। अब वो कौन होता है, इसमें नुकसान ऑब्वियसली पाकिस्तान के अभी भी वक्त है, कोई बीच में स्टेक होल्डर पढ़ के मामलात कर ले। कल के एलामी में वैसे एक अच्छी चीज़ ये थी कि उन्होंने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठने के लिए कहा, और उन्होंने कहा कि वही मसले हल करें, जमहूरियत के लिए कम अज़ कम ये चीज़ अच्छी थी। बाकी चलें, आपको अपने एतराज़ात हो सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर जारी एलामिये को नहायत अहमियत का हामिल और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से तशद्दुद और इंतशार के इन वाक़यात, जिनकी जद में बाज़ सरकारी इमारात, अस्करी इमलाक और सैकड़ों निहत्ते और पुरअमन शहरी भी आए, में एक सोचे समझे मनसूबे के कारफरमा होने के एहसास को दुरुस्त समत में एक पेशरफ समझती है। यानी अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि इस सब के पीछे एक पूरी मुनज़्ज़म सोच थी, एक ज़िम्मेदार और आइन और जमहूरियत
جمہوریت کی پاسدار وفاق پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دستور پاکستان ہماری انفرادی اور اجتماعی رہنمائی کا وسیلہ ہے، اور کسی بھی قسم کی پیچیدہ بحرانی صورتحال کا حل اسی عمرانی معاہدے اور اس نتیجے میں وجود پذیر ہونے والے قوانین کی حدود و قیود میں ہی رہ کر تلاش کیے جانے میں پوشیدہ ہے۔ یعنی وہ جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے پاکستان کا، اور وہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو دستور ہے، اسی میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اور یہ جو ٹرمز ہیں یہ تھوڑی سخت ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پریس ریلیز آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، یہ ہسٹری لکھی جا رہی ہے۔ یہ ہسٹری کے اندر بڑا واضح، جب ہم ہسٹری پڑھائیں گے یا ہسٹری کی کتابیں لکھی جائیں گی، اس میں وہ اعلامیہ بھی آئے گا اور یہ اعلامیہ بھی آئے گا۔ اس لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑا پھونک پھونک کر قدم بھی رکھ رہی ہے۔ اچھا جی، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے رینجرز کے ذریعے غیر قانونی طور پر اغوا کے نتیجے میں پرامن احتجاج ایک فطری عمل اور عوام پاکستان کا بنیادی جمہوری حق تھا، جس کا ضامن آئین پاکستان ہے۔ تاہم اس امر کے ناقابل تردید شواہد دستیاب ہیں۔ دوبارہ سنیے، تاہم اس امر کے ناقابل تردید شواہد دستیاب ہیں کہ پرامن مظاہرین کی صفوں میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلح انتشار پسند داخل کیے گئے، جنہوں نے ایک جانب جلاؤ گھیراؤ کو ہوا دی تو دوسری جانب پرامن نہتے شہریوں پر گولیاں برسائیں۔ مطلب یہ ایک ہی تھے جو جلاؤ گھیراؤ بھی کر رہے تھے اور پھر پرامن شہریوں کے اوپر گولیاں بھی چلا رہے تھے، جس کے نتیجے میں درجنوں معصوم شہری شہید جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے۔ 27 سالہ پرامن سیاسی، قانونی اور آئینی جدوجہد کے دوران عمران خان پر 3 نومبر 2022 کو وزیر آباد میں کیے جانے والے قاتلانہ حملے کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے پیش آنے والا یہ اپنی نوعیت کا واحد واقعہ ہے جس میں عام شہریوں کے ساتھ ہمارے کارکنان کو بڑے پیمانے پر گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اچھا، اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ فتنہ اور انتشار کے اس غیر معمولی واقعے میں کار فرما عناصر کی نشاندہی کے لیے ہمہ جہت تحقیقات ناگزیر ہیں۔ چنانچہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے حکم پر غیر قانونی حراست سے رہائی کے بعد قوم سے اپنے خطاب میں سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی با اختیار کمیشن کی تشکیل کی تجویز آلریڈی دے چکے ہیں۔ ہم برملا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی بھی آزادانہ تحقیق انکوائری میں پیش ہونے کے لیے کافی شواہد موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے، اگین دس از ویری امپورٹنٹ، ہمارے پاس وہ شواہد موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جلاؤ گھراؤ اور بعض مقامات پر فائرنگ وغیرہ میں ایجنسیوں کے اہلکار ملوث تھے تاکہ افراتفری پھیلائی جائے، جس کا الزام پی ٹی آئی پر دھرا جائے اور کریک ڈاؤن کا جواز تلاشا جائے۔ اچھا، اس کے اندر مزید چیزیں بھی انہوں نے کہیں کہ ایک مہذب جمہوری آئینی نظام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور اس سب میں جو سیاسی فریقین کے مابین جو اہم ترین چیزیں کہیں آئی ایس پی آر نے، اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی معاملات کے حوالے سے سیاسی فریقین کے مابین وسیع تر اتفاق رائے کی اہمیت بدرجہ اتم معترف ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ کسی بھی سیاسی قوت کی حیثیت و قبولیت کا پیمانہ اسے حاصل عوامی تائید و حمایت ہے۔ اور یہ جو چیز ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے عوام کا جو دیکھنا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت جو ہے اس کے پیچھے کون ہے، وہ عوام ڈیسائیڈ کرے گی وہ کتنی امپاورڈ ہے۔ وہ لوگوں کے کہنے سے نہیں ہو سکتی، وہ دعویٰ کرنے سے نہیں ہو سکتی۔ اور آبویسلی وفاق پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ ابھی بھی اس میں کوئی انڈسپیوٹیبل وکٹری ہے اس سب کے اندر، اور پچھلے انتخابات میں نئے ہوئے تو پھر تو ویسے ہی جھاڑو پھر جانا تو وہ پی ٹی آئی ہی ہے۔ تو یہ ایک بڑا تفصیلی جواب تھا، اور اس جواب میں 2-3 نکتے بڑے اہم تھے، جس میں ایک تو عدم اعتماد کر دیا گیا ایک طرح سے کہ ہم ہر وہ انکوائری نہیں مانیں گے جو جوڈیشل انکوائری نہ ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جب آزادانہ انکوائری ہوئی تو ہم ثبوت پیش کریں گے کہ اس میں ایجنسیاں ملوث ہیں۔ یہ لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور آبویسلی آنے والے دنوں میں یہ بھی بہت کچھ واضح کر دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد۔